हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ x and y both are non-negative integral values for which xy minus 7 whole square equal to x square plus y square, then find the sum of all possible values of that. Right? Although we will be getting here both the x and y values, पर हमको x की वैल्यूज का खाली वो करना है. तो हम जो की कंसेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसको लिख लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट की कंसेप्ट में हम क्या करेंगे कि हम पहले जो भी दे रखा है हमको उसको निकालेंगे और जो भी x की वैल्यूज आएंगी, ऑल वैल्यूज ऑफ x, all values of x, values of x will be collected, will be collected along with their symmetric values, their symmetric values. Symmetric values, right? तो इसको पहले हम वो करेंगे, क्या कहते हैं कि सॉल्व करेंगे एक्सप्रेशन को और फिर देखते हैं कि क्या चीज आती है हमारे पास में, राइट? और इसके लिए हमको देखते हैं क्या होता है. तो लेट मी चेक. So I'm going to write that whatever is given, I will add the key concept if there will be something new thing will arrive. So xy minus 7 whole square will be equal to x square plus y square. ये हमको दे रखा है. तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको जो कि है मैं लिख सकता हूँ कैसे, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 14 एक्स वाई प्लस 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है जी. तो अभी ये एक्स वाई होल स्क्वायर है ही यहाँ पे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy. अब ये 2xy इधर आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस 12xy हो जाएगा, राइट? और जब 12xy हो जाएगा तो फिर इसको भी ब्रेक हमको करना पड़ेगा, मीन्स 13 रह जाएगा. 2 टाइम्स 6, 6 स्क्वायर 36. सो आई कैन राइट इट नाउ एक्स वाई माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 33. So this will be not minus 2xy, so minus 2xy can be written because I have taken this one to this side, so I will delete it from here. I will delete it from here because it has been already just for I was willing to write above, but I have written down. Sorry for the same. And I can write here also that it can be written as x plus y whole square minus 2xy. So now what are we getting? We are getting here that it is equal to we can say equal to x plus y whole square, right? And this 13 will go to the other side. If we will be taking this side to that side, so we will be getting x plus y whole square minus xy minus 6 whole square will be equal to 33. अब यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा करके और इसको वो करते हैं. ये 33 नहीं है, ये 13 6 टाइम्स 13, ये 36 13 आएगा केवल यहाँ पे. ये कहाँ की गलती हो गई, ये 13 आएगा केवल.
अंडरस्टूड। ये केवल 13 आने वाला है। तो इसको 13 लिख देते हैं ना, क्या परेशानी क्या है। 13। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं और इसको रुकिए मैं बाइफरकेट करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को इसकी। तो लेफ्ट हैंड साइड को इंक भी चेंज कर लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे को क्या मिलने वाला है अब आप देखिए। राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरे को मिलने वाला है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई माइनस 6, और दूसरे ब्रैकेट में मेरे को मिल जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6, एंड दिस इज इक्वल टू 13। तो अब 13 तो प्राइम नंबर है, तो इसका तो कोई फैक्टर हो नहीं सकता कि मैं दोनों को जोड़ करके चलूं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एक इसमें से 13 होगा, दूसरा इसमें से 1 होगा, राइट। तो अगर मैं लिखता हूं एक्स प्लस एक्स वाई माइनस 6 इक्वल टू 13, और दूसरा इसको लिख देता हूं एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस 6 एज 1, लिख सकता हूं। एक 13 होगा, एक 1 होगा, 13 प्राइम नंबर है। तो मैं क्या देख रहा हूं यहाँ पे कि मेरे को क्या मिलने वाला है। तो मेरे को ये मिलने वाला है यहाँ पे, तो पहली चीज तो यहाँ पर से हमको -13 और -1 को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। सो -13 और -1 भी जो कि होता है 13 होता है, दोनों का प्रोडक्ट। सो दिस इज टू बी इग्नोर्ड, माइनस वैल्यूज हम नहीं लेंगे, राइट। क्यों नहीं लेंगे वो अभी पता चल जाएगा आपको। तो फिर जब यहां पर से हमने वैल्यू लिखी है एक्स प्लस वाई, और यहां पे लिखा है हमने ये चीज, तो अगर मैं लिखता हूं कि x प्लस वाई 7 है, इफ आई एम राइटिंग x प्लस वाई एज 7, तो हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर x प्लस वाई को 7 लेकर के चलता हो। क्योंकि x प्लस वाई दोनों जगह पे कॉमन है, और यहाँ पे प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई जो कि अलग अलग है। तो मैं अगर ये लिखता हूं कि ये x प्लस वाई 7 है, तो मेरे पास कॉम्बिनेशन जो एक्स वाई के बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे मेरे पास 0 7, x का वैल्यू 0, इसका 7, 1 6, एंड देन 2 5, एंड देन 3 4, एंड इनकी सिमेट्रिक वैल्यूज भी, एंड इट्स सिमेट्रिक सॉल्व। जब हम बोलते हैं सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, 7 0 6 1 5 2, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इन्हें, ठीक है। तो हमको क्या पता चल रहा है यहाँ पे, लेट मी चेंज द इंक। हमको पता चल रहा है यहाँ पे कि वेरीफाइड वैल्यूज जो कि हैं खाली वो ये दो हैं, खाली ये दो। आप रखिए यहाँ पे वैल्यू को, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, राइट। तो दोनों को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। सो इट इज वेरीफाइड दैट only values only values will be taken which values we are going to take, we will be taking 0 7 and 3 4, right, clear. So what are we getting, we will be getting the final values as 0 7 3 4, oh sorry, 3 4, just
3 4 and 7 0, they are symmetrics also, no? And 4 3. Right? These are the values which we are going to take up. So I am going to change the page. So therefore, required sum of values of x will be equal to 0 plus 3, then plus 4 plus 7. That will give you 40. यही हमको पता करना था कि x की वैल्यू जो भी है उनका सम क्या है, तो उनका सम जो कि है वो 14, राइट? इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, राइट? तो हमने यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज किया है, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी कलेक्टेड अलोंग विद देयर सिमेट्रिक वैल्यू। तो वो ये चीज हमने करी, उसको सॉल्व किया, तब फिर हमने सिमेट्रिक वैल्यूज को साथ में लेकर के और तब फिर हमने एक्स की वैल्यूज को कलेक्ट किया और सम है 14। यही हमारा फाइनल आंसर। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।